चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुते रतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक और जन्म कल्याणक। सावन सुदी षष्ठी को 2 कल्याणक आते हैं 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ प्रभु के। और इसी दिन दयोदय तिलवारा घाट में सन 2004 में हम लोगों की दीक्षा दैगंबरी दीक्षा हुई। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा वह सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी आपको वैराग्य कैसे आया? वैराग्य हमें कैसे आया? वैसे इस दिन 1 नहीं 2 नहीं 25 दीक्षाएं हुई। वे बाल ब्रह्मचारी युवा जिन्होंने इस मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाया। अब जहाँ तक हमारी बात है, वैराग्य कैसे आया ये तो हमें भी नहीं पता। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी कोई विशेष घटना घटी ही नहीं जिसे देख कर के हम कह सकें कि वो इम्पैक्टफुल रही। हाँ, दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें देख कर के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, संसार असार सा लगने लगता है। तो हमारे साथ ऐसा कुछ विशेष नहीं घटा, लेकिन विशेष घटा भी अवश्य जब सर्वप्रथम आचार्य भगवान के संग सहित दर्शन हमने किए थे। और यह 1991 की बात है। वैसे दर्शन करने हम कहीं बाहर गए नहीं थे, आचार्य भगवान का ही पदार्पण नागपुर नगरी में हुआ था। तो वह निमित्त हमें पूर्व पुण्य के योग से मिला। जब आचार्य भगवान का नागपुर में आगमन हुआ, संग में अन्य भी मुनि महाराज थे, तो एक मुनि महाराज के पास कुछ युवा लोग, बच्चे लोग जाने लगे और उन मुनि महाराज का नाम
मुनिश्री सुखसागर जी था। तो पहले तो उन्हीं से जुड़ा हुआ। कुछ दिन का प्रवास आचार्य भगवान का गर्मी में रहा और उसके बाद आचार्य भगवान का विहार मुक्तागिर की ओर वहाँ से हो गया। जब गुरुदेव आए वो उस समय तक हमारे मन में कोई धर्म की कोई रुचि थी ही नहीं ऐसी विशेष। सामान्य से जो बच्चे रहते हैं मंदिर चले जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, वैसा ही हमारा भी रूटीन था। न पूजा न त्याग, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं। जो एक जैन कुल में होता है, सामान्य सबको चल रहा था। लेकिन जब महाराज जी से थोड़ा सा जुड़ाव हुआ और वह जुड़ाव इसलिए क्योंकि अन्य बालक लोग जा रहे थे तो अपन भी साथ में हो लिए। एक क्रेज रहता है ना, जब भी साधु आते हैं तो चलो दर्शन करके आते हैं, कुछ देर बैठेंगे, वैयावृत्ति आदि कर लेंगे। तो शुरुआत तो बिल्कुल ऐसे ही हुई। उसके पश्चात आचार्य भगवान मुक्तागिर की ओर चले गए। तो एक बार मुक्तागिर में आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए सारे युवा वर्ग गए। मुक्तागिर से विहार होकर के रामटेक, ये शायद 90 की घटना है। मुक्तागिर से विहार होकर के आचार्य भगवान रामटेक की ओर आए। और रामटेक में शीत काल का वह प्रवास था। दिसंबर की वह बात थी। उस समय तीसरी बार दर्शन का सौभाग्य मिला। अब जैसे जैसे आने लगे तो थोड़ा सा राग बढ़ने लगा। वैराग्य नहीं था वह, क्योंकि वैराग्य क्या होता तो हमें पता ही नहीं था। बस गुरु के पास जाना थोड़ा सा अच्छा सा लगने लगा। तो महाराज जी के पास थोड़ा सा जाने लगे, ऐसी चर्चा होने लगी, थोड़ा उन्होंने उपदेश दिया। तो भाव हुआ कि कुछ छोटा सा नियम ले लिया जाए। कौन सा नियम लिया था जानते हो हमने? महाराज जी ने ऐसे ही कहा कि देखो अभी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि उस समय हम इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थे। पढ़ाई चल रही है तो जो जैन बच्चे होते हैं, संस्कारवान होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भटक जाएं। पढ़ाई होते होते, कॉलेज में रहते रहते संभावना होती है भटकने की। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज आदि करने लगते हैं तो वहाँ और अधिक संभावना हो जाती है। संगति इस प्रकार की मिलती है कि व्यक्ति भटक भी जाता है। तो उन्होंने ऐसे ही समझाया, बोले यदि हम भटकन से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा रास्ता है हम एक संकल्प ले लें, एक नियम ले लें। और नियम कोई बड़ा नहीं, नियम कोई बहुत बड़े त्याग का भी नहीं। कोई ऐसा भी नहीं कि रात्रि भोजन त्याग करना है, रोज अभिषेक पूजा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने ये कहा कि जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तो संयम का नियम ले लेना चाहिए, है ना, ब्रह्मचर्य का नियम। तो अपने को तो समझता नहीं था ब्रह्मचर्य क्या होता है। फिर भी जब थोड़ा समझा तो हमने कहा ठीक है हम ले लेते हैं। तो बोले कितने समय का? तो जानते हमने क्या कहा था? 7 दिन का ब्रह्मचर्य का नियम। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इतना छोटा नियम लेता होगा? है कोई ऐसा?
आपने जब भी गुरु से कोई नियम लिया होगा तो 1 आध वर्ष का तो लिया होगा, नहीं भी है तो नियम लेते हैं तो महीने आदि के नियम तो लेते ही हैं। दिन का कोई नियम लेता है? हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा कि 1 दिन का नियम, 5 दिन का, 7 दिन का नियम। लेकिन हमारे मुख से निकला कि नहीं 7 दिन का ही नियम। तो महाराज जी भी हंसने लगे, बोले 7 दिन का भी कोई नियम होता है? हाँ, वैसे देखा जाए तो ये अच्छी सी बात तो लगती ही नहीं। हम अड़े रहे नहीं, हमने कहा कि हमें देखना है, पहले हम अपने आप को परख तो लें, समझ तो लें। तो अंदर से कहा 7 ही दिन का पर्याप्त, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। आचार्य की चर्चा नहीं हो रही थी, महाराज जी से ऐसी चर्चा हो रही थी। तो पहली बार जीवन में 7 दिन का नियम लिया था। आज हम सोचते हैं तो हमें भी थोड़ी सी हंसी आती है, पर एक बात याद रखना, अवधि कोई मैटर नहीं करती। हम कितने दिन का नियम ले रहे हैं, आजीवन नियम ले रहे हैं। जीवन में एक विचार की उत्पत्ति होना, अंकुरण हो जाना बीज का, ये मैटर करता है। एक भाव पैदा हो जाना कि नहीं हमें कुछ करना है, हमें ऊपर उठना है, हमें अपने आप को बदलना है, तो वो भाव ही होता है जो हमारी लाइफ को ओवरऑल ट्रांसफॉर्म करके रख देता है, पूरे की पूरी तरह से बदल करके रखने की क्षमता उस विचार में, उस अंकुरण में होती है। तो जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है, सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है, मन में एक अच्छे विचार का जन्म ले लेना, मन में ये भावना पैदा हो जाना कि नहीं मुझे कुछ अच्छा करना है बस। तो वही विचार, वही बात, भले ही वो दुनिया की नज़रों में बहुत छोटा सा हो, उसे सुन कर के शायद आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी, हमारी जीवन का टर्निंग पॉइंट था तो वही था 7 दिन का लिया हुआ नियम। उन महाराज जी ने कहा कि नहीं कम से कम 6 महीने का तो लेना चाहिए। हम अपने पे अड़े रहे, नहीं 7 का ही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे कोई भी पिघल जाता है, गुरु कह रहे हैं तो मान ही लेता है। मान लेते हो कि नहीं आप गुरु की बात? नहीं मान लेते, लेकिन हमने स्वीकारा नहीं। हमने तो बस उतना ही कहा कि इतना ही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं। जब इतना हो जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे। तो 7 दिन से शुरुआत हुई और वहाँ से फिर आचार्य भगवान का विहार गोंदिया आदि के लिए हो गया। फिर उसके बाद ज़्यादा कोई नियम नहीं, गुरुदेव चले गए, संग चला गया, हम अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। लेकिन पुण्य का योग देखें कि आचार्य भगवान का चातुर्मास 93 में रामटेक में हुआ। 1993 में आचार्य भगवान चातुर्मास करने के लिए अतिशय क्षेत्र रामटेक में आए। जब रामटेक में आए उस समय हमारी स्टडी चल रही थी, 3rd ईयर था। तो सिर्फ रविवार को, वो भी हर संडे नहीं, बीच में कभी संडे को दर्शन करने के लिए चले जाते थे संग में। उस समय आचार्य भगवान के पास जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी, डर लगता था गुरुदेव से, शायद सबको लगता था। पर जहाँ जिस हॉल में आचार्य भगवान बैठते थे, यदि आप लोग रामटेक क्षेत्र गए हों, शांतिनाथ भगवान के मंदिर के ठीक पीछे वाले वो लंबा सा हॉल क्या कहो, कॉरिडोर ही था वो तो एक प्रकार से, और उसी को पार्टीशन करके कुछ रूम्स बनाए गए थे। तो उस हॉल के जस्ट बाजू वाले रूम में पूज्य मुनिश्री समय सागर महाराज जी का कक्ष था।
अब हम सिर्फ समय सागर महाराज जी के पास ही जाकर के बैठते थे। महाराज जी अपना स्वाध्याय करते रहते थे और हम दूर से बैठ कर के उन्हें देखते रहते थे। ना महाराज जी कुछ कहते थे ना हम कुछ कहते थे। महाराज जी तो अपने ही आवश्यक में स्वाध्याय में लीन रहते थे। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठे रहते थे, फिर नमोस्तु करके उठ करके चले आते थे। कोई वार्तालाप नहीं होता था। और ये क्रम न जाने कितने रविवार तक चलते रहा और हर बार जाकर के उन्हीं के रूम में बैठ जाते थे। अब पता नहीं क्यों वहाँ अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? अब महाराज जी का नेचर थोड़ा इंट्रोवर्ट, अपने में रहने का, किसी से कुछ चर्चा नहीं करने का। लेकिन जब जाते थे तो महाराज श्री नजरें उठा करके धीरे से देख तो लेते थे कोई आया है और वो बैठा है, और वो थोड़ी देर बैठ करके आधे घंटे बैठ करके चला जाता था। उस समय भी कोई उन्होंने पूछा नहीं। जब 2-4 हफ्ते हो गए ऐसा करते करते, तो एक दिन फिर महाराज जी से थोड़ी सी चर्चा हुई। चर्चा क्या हुई? फिर महाराज जी ने थोड़ा सा निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? ऐसा नहीं वैराग्य का, सामान्य से ही चर्चा होते रही। उस समय भी हमारे मन में कोई ऐसा भाव नहीं था, बस गुरु के पास जाना थोड़ा सा अच्छा सा लगता था। तो चर्चा होते रही। धीरे धीरे फिर महाराज जी ने इसको समझाया। उनके उपदेश को पाकर के, उनके निर्देशन को पाकर के, उनके संकेत अनुसार हम आचार्य भगवान के पास 93 में गए थे और हिम्मत करके उस समय हमने 6 महीने का व्रत मांगा था। इतनी कसरत करने के बाद भी हम कहाँ तक बढ़े थे? 6 महीने तक। 6 महीने तक का हमने संकल्प ले लिया। गुरुजी ने भी ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, 6 महीने का 6 महीने का नियम ले लिया। फिर आचार्य भगवान का विहार हो गया। फिर पुण्य का उदय जागृत हुआ। पुनः 94 में आचार्य भगवान का चातुर्मास रामटेक में हो गया। और विशेषता देखना, पूरा चतुर्मास रामटेक में हो गया। एक भी बार हमने आचार्य श्री को आहार नहीं दिया। हाँ, ना हम उस समय आहार कराते थे, जाते भी नहीं थे, कुछ नहीं करना, उदा भक्ति भी नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। दोपहर को जाते थे, प्रवचन सुन करके दर्शन करके आ जाते थे। बस इतना ही रूटीन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो फिर 94 आ गया। तो जब आचार्य भगवान भी थोड़ा सा पहचानने से लगे थे, फिर 94 में जाकर के हमने गुरुदेव से 1 वर्ष का व्रत लिया। बहुत धीरे धीरे गाड़ी बढ़ी थी ना हमारी। हाँ, शुरुआत में 1 वर्ष का। जब चतुर्मास पूरा होने को आया तो हमने आचार्य भगवान से फिर 3 वर्ष का व्रत ले लिया। 94 के आसपास की घटना है। अब उस पीरियड में हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई, इंजीनियरिंग 94 में पास आउट हो गए। आचार्य भगवान फिर विहार करते करते उधर से बीना बारा की ओर जा रहे थे। जब डिग्री कंप्लीट हो गई, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, कुछ महीने बीत गए तो विचार आया अब तो पढ़ाई पूरी हो गई है। अब भाव थोड़े और बढ़ने लगे थे। अब घर गृहस्थी में क्या रहना, तो विचार आया कि अब घर छोड़ करके आचार्य भगवान के संग में ही चले जाएं। ये बात है 95 के बिगनिंग की, जब आचार्य भगवान मुक्तागिर की ओर जा रहे थे। तो हम बिना बताए घर में किसी को, जिस गाड़ी से हम कॉलेज जाते थे उस गाड़ी को, 2 व्हीलर को घर के एक दूसरी गली में पार करके बिना बताए नागपुर से निकल गए और बीना बारा, आचार्य भगवान पहुँचे भी नहीं थे, विहार चल रहा था, बीच रास्ते में थे
और आचार्य भगवान से जाकर के निवेदन किया कि हम हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम संघ में आना चाहते हैं, हम घर छोड़ करके आ गए। अरे सुनो तो सही अभी। तो आचार्य भगवान ने कहा ये क्या है, माता पिता तो आए नहीं और आपकी हेल्थ, तो उस समय हम बहुत दुबले थे, बहुत ही वेट कम था, अराउंड 52 ही होगा वेट, 52 53, बहुत वीक थे, कमजोर थे। तो संघ में एक महाराज जी थे, बोले अभी आने की बात कर रहे हो, पहले अपना शरीर तो देख लो क्या है। हाँ ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा थोड़ी होता है। जब तक शरीर में शक्ति ना हो तो मोक्ष मार्ग में भी अच्छे से नहीं चला जा सकता। उन्होंने समझाया, फिर आचार्य भगवान ने समझाया, ऐसे भावुकता में घर नहीं छोड़ा जाता है जब तक माता पिता की आज्ञा नहीं है। और अभी तो जस्ट पढ़ाई पूरी हुई है, अभी तो व्रत भी आपका पूरा नहीं है, और बिना आजीवन व्रत लिए आप तो घर छोड़ करके आ गए। तो अभी तो और दृढ़ता देखनी है और पढ़ाई और आगे करना है। बोले अभी इंजीनियरिंग हुई है ना, अभी और आगे पढ़ाई करो, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करो, और उस पढ़ाई के दौरान आपकी दृढ़ता भी पता चल जाएगी और माता पिता उनकी भावना का भी ज्ञान हो जाएगा, वो चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं। जब हम प्रातःकाल बिना बताए निकले थे तो घर में किसी को पता नहीं, जब किसी को पता नहीं चला तो चारों तरफ ढूंढाई मच गई, कहाँ गए कहाँ गए। फिर लोगों ने जाकर के, पंडितों से भी जाकर के पूछा होगा, ज्योतिष को पत्री भी दिखाई होगी, तो किसी पंडित ने कहा चिंता नहीं करना, एक दिन बाद वापस आ जाएंगे। जिस नक्षत्र में हम गए थे ना, होता है ना किसी विशेष नक्षत्र में खोई हुई वस्तु तुरंत मिल जाती है। पता चल गया कि हम आचार्य भगवान के पास गए हैं, तो माता पिता और कुछ सदस्य वो भी बीना बारा की ओर निकल गए थे गाड़ी से। और बीच रास्ते में जहाँ बस की हॉल्टिंग थी, लखनऊ दौन शहर है, हम पुनः लौट करके लखनऊ दौन पहुँचे थे और वे परिवार के लोग वहीं पे थे, बस स्टैंड में थे और वहीं मिलना हो गया। बड़ी ट्रेजेडी भरी है कहानी। फिर उन्होंने समझाया, भावुक तो हो ही रहे थे, फिर लौट कर के आए। फिर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, वैसे भावना तो थी नहीं, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हम पढ़ाई आगे करने के लिए दिल्ली चले गए। पर हम अभी भी सोचते हैं हमें वैराग्य कब आया, हमें नहीं पता। बस हमें तो गुरु से राग हुआ था, बस आचार्य भगवान अच्छे लगने लगे थे। और जब आचार्य भगवान अच्छे लगने लगे थे तो विचार यही आता था, संसार में जीने का रास्ता तो यही है। क्योंकि पढ़ाई करके भी, जॉब करके भी, बिजनेस करके भी व्यक्ति कितना भी कमा ले, कितना भी ऊपर उठ जाए, हर इंसान दुखी ही तो रहता है, कोई सुखी तो नजर आता नहीं, हर व्यक्ति परेशान ही रहता है। तो ये संसार का रास्ता जमता नहीं है। रास्ता है तो आचार्य भगवान जिस रास्ते पे चल रहे हैं वही रास्ता है। बस यही भाव अच्छा लगता था और इसी भाव के कारण मन में विचार आया कि उसी रास्ते में आगे बढ़ना है। तो हमारा वैराग्य तो नहीं, हाँ हमारा राग का भाव ही हमें प्रशस्त करने वाला बन गया। और गुरु का आशीष और सबसे प्रमुख जो निर्देशन हमें अपने जीवन में मिला, पूज्यवर समय सागर महाराज जी का। उन्होंने धीरे धीरे संकेत देकर के, उपदेश देकर के संसार की वास्तविकता से परिचय कराया और कहा संसार में फंसने से कुछ नहीं होगा, इसी रास्ते पे आकर के कल्याण होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आचार्य भगवान के पास कैसे जाना, कैसे निवेदन करना, कैसी दृढ़ता रखना। बस एक ही संकेत वे हमेशा देते रहे कि आचार्य भगवान के पास जाकर के यही कहना है, जो आप कहेंगे हमें तो उसी रास्ते पे चलना है।
आप जैसा निर्देश देंगे वैसा ही संकेत हम अपने जीवन में, निर्देश हम अपने जीवन में पालते चले जाएंगे। हमारी अंदर से कोई भावना नहीं है, बस एक ही भावना कि कल्याण करना है। अब वो कैसे करना है, आप जो बताओगे उसके अनुसार हम करेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे। बस इतना ही उन्होंने सिखाया था और इतना ही हम बोलते थे, उससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाते थे आचार्य भगवान के पास जा कर के। तो हमें गुरुदेव से जोड़ने वाले मुख्य रूप से पूज्यवर वर्तमान आचार्य परमेश्वरी से समय सागर महाराज जी। यूं कहे हमें मोक्ष मार्ग में स्थिर करने वाले, वैराग्य में दृढ़ता दिलाने वाले, इस मार्ग में बढ़ाने वाले यदि गुरु रहे तो समय सागर महाराज जी। आचार्य भगवान तो दीक्षा गुरु, वो बात की बात है, वो अलग है। लेकिन वहाँ तक पहुँचाने में जो सबसे बड़े निमित्त बने हैं आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज बने। तो जैसा जैसा वो निर्देश देते थे उन्हीं के अनुसार हम आगे बढ़ कर के चलते चले जाते थे। फिर आचार्य भगवान ने जब वापस भेज दिया, फिर उसके बाद जॉब करने के लिए पहुंच गए गुजरात। फिर उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली पहुंच गए। पीजीडी बीए और एक सीएफए ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होता था। तो 6 महीने दिल्ली में स्टडी की। फिर 6 महीने के पश्चात 95 में जब 6 महीने कंप्लीट हो गए तो हम बॉम्बे आ गए पढ़ाई करने के लिए। तो बम्बई में रह कर के ही पूरी पढ़ाई की और उसी पीरियड में जॉब भी करते थे। लेकिन सिर्फ हमारा नियम था, उतना ही नियम था, 3 साल का व्रत था और उसके अलावा और कोई नियम नहीं था। एक बात और बता दें, ना रात्रि भोजन त्याग भी नहीं था उस समय। हाँ, उस समय हमने रात्रि भोजन भी त्याग नहीं किया था, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा था अभी कुछ त्याग नहीं करना, अभी सिर्फ पढ़ाई करना है और अपनी दृढ़ता को बढ़ाना है, अपने वैराग्य के भाव को मजबूत करना है और कोई त्याग के चक्कर में अभी नहीं पड़ना। जब हम बम्बई दिल्ली में थे उस समय कोई नियम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जब बम्बई में आए तो बम्बई के करीब ही 96 में आचार्य भगवान का चातुर्मास महुआ जी अतिशय क्षेत्र, पार्श्वनाथ भगवान का जो अतिशय क्षेत्र है वहाँ पर हुआ। तो उस समय आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए महुआ जी गए थे और चतुर्मास की स्थापना के बाद का दूसरा दिन था गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा में आचार्य भगवान से निवेदन किया और उस दिन हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हुआ। आजीवन व्रत तो हो गया लेकिन त्याग अभी भी कुछ नहीं। हाँ समझना, कोई हम स्वाध्याय नहीं करते थे, कोई बड़ा त्याग नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं। लाइफ बिल्कुल जैसे पहले चल रही थी एज इट इज, बाहर खाना पीना घूमना फिरना। और आचार्य भगवान ने कोई रोक टोक नहीं लगाई, बोले इसकी ओर ध्यान नहीं देखना, बोले ये बहिरंग साधना है, ये बाहर के त्याग की साधना है, ये तो आसानी से हो जाती है। मुख्य साधना जो होती है अंदर के परिणामों की, भावों की साधना होती है। यदि हमारी अंदर से स्थिरता हो जाए तो वो बाहर का त्याग तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन चूंकि परिस्थिति आपकी ऐसी है कि आप घर से बाहर रह रहे हों, तो वहाँ कोई परिवार तो है नहीं, तो कौन आपको भोजन बना करके देगा, कौन करके देखा। इसलिए अभी इस ओर नहीं बढ़ना, इस ओर नहीं सोचना है, सिर्फ इतना ही करो, इसी से सब कुछ कल्याण हो जाएगा। तो बस हमारा एक ही नियम था, आजीवन ब्रह्मचर्य हो गया और उसके बाद स्टडी भी चल रही थी और जॉब भी चल रहा था। उस समय हम हॉस्टल में ही रह रहे थे और हॉस्टल में रहते हुए और बाद में फ्लैट में शिफ्ट हो गए। वहाँ रहते हुए दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब कुछ, किसी को पता भी नहीं चला कि हमारा व्रत है, क्योंकि उन लोगों के साथ रहते हुए हम उन जैसे ही हो जाते थे। तो जो वो करते थे हम सब कुछ करते थे, तो किसी को हिंट भी नहीं हुई कि इस व्यक्ति के मन में कोई ऐसा भी भाव होगा
कि ब्रह्मचर्य लेकर के रहना है, संयम लेकर के रहना है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। और वो जानते भी नहीं थे, कुछ जैन फ्रेंड्स थे, कुछ नॉन जैन थे, तो उनके साथ सब पूरी उसी लाइफ स्टाइल से जीते थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, पढ़ाई होती रही, जॉब होता रहा। ऐसा करते करते समय 3 वर्ष और बीत गए, बल्कि 4 वर्ष, 2000 की बात आ गई। अब एक बड़ी बात बताना चाहते हैं। जिस दिन हम उन फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जा रहे थे, मूवीज़ देखने के लिए जा रहे थे, और बीच रास्ते में थे, दिसंबर की बात है। मूवी का नाम हमने पहले बताया होगा, कभी आपने सुना होगा। हाँ, मूवी भी बड़ी अजीब थी, मोहब्बतें। वो देखने के लिए जा रहे थे और थिएटर ही जा रहे थे, और बीच रास्ते में हमारे पास फ़ोन आया मोबाइल में। उस ज़माने में मोबाइल आ चुका था, 97 में मोबाइल आ चुका था। फ़ोन आया कि आपको आचार्य श्री ने बुलाया है, बिना बारा। क्या संकेत आया है? वहाँ के ट्रस्टी का शायद संकेत आया था। न जाने उन्हें कहाँ से कांटेक्ट नंबर मिल गया था, उन्होंने खोज लिया, आचार्य भगवान ने संकेत दिया, तो उन्होंने कहा कि आपको आचार्य भगवान ने बुलाया है और इमीडिएट यहाँ आ जाओ। उन्होंने क्या बात हो गई? बोले नहीं, बस आपको यहाँ आना, आचार्य श्री ने बुलाया है और कुछ नहीं। तो उस दिसंबर के पीरियड में हम बॉम्बे छोड़ करके मूवी भी नहीं गए, बीच रास्ते से लौट करके नेक्स्ट डे ट्रेन पकड़ करके सागर होकर के बिना बारा पहुँचे। और 14 दिसंबर 2000 की ये बात है, 15 भैया को वहाँ पर बुलाया था, और उस दिन हम लोगों की संघ में एंट्री हो गई। उस समय घर में भी नहीं पता था, उस समय बॉम्बे को पूरा छोड़ करके भी नहीं आए थे, वो सब कुछ एज इट इज़ था। उस समय एंट्री हो गई, ड्रेस चेंज हो गई, सिर मुंडन हो गया। आप लोगों ने फोटो देखी होगी, वो चोटी वाले प्रभात मंडल के नाम से धोती कुर्ता और टोपी लगाए हुए। तो आचार्य भगवान ने, वैसे उसका नाम प्रभात मंडल था नहीं, चूँकि उसी के समय प्रतिभा मंडल खुला था, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था प्रभात मंडल। उस समय एंट्री हुई, और जब एंट्री हुई तो आचार्य भगवान हम सभी ब्रह्मचारी भाइयों को संकेत करते हैं कि अब आप सभी लोगों को संग में ही रहना है और यहीं अध्ययन करना है, और आगे जैसे जैसे संकेत होते चले जाएंगे हम आपको देते चले जाएंगे। कब तक रुकना है, कब पुनः घर जाना है, क्योंकि उस समय आचार्य भगवान ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। अभी तक आचार्य भगवान जिन ब्रह्मचारी को एंट्री देते थे वो पूरे संघ में ही रहते थे, पर धोती दुपट्टा में रहते थे। पर हम लोगों का जो ग्रुप था वो एक नया ही प्रैक्टिकल कर रहे थे। पूर्ण तरीके से गृह त्याग नहीं कराया था, धोती दुपट्टा भी नहीं, बस गुरुदेव का भाव था कि अब अध्ययन कराना है। और प्रतिदिन बिना बारा क्षेत्र में आचार भक्ति के पश्चात 1 घंटे हम सभी ब्रह्मचारी भाइयों को आचार्य भगवान अपना विशेष चिंतन देते थे, जो विगत 30-32 वर्षों में शास्त्र स्वाध्याय करके, अनुभव को प्राप्त करके, साधना करके, अध्यात्म का और सिद्धांत का, मूल रूप से अध्यात्म का ही विशेष चिंतन आचार्य भगवान हम लोगों को, सिर्फ ब्रह्मचारी लोगों को देते थे। और जब पहला दिन था, हमें याद है बिना बारा का वह संत निवास छत पर आचार्य भगवान उत्तर अभिमुख करके बैठे थे, और हम सभी ब्रह्मचारी लोग पूर्व अभिमुख, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे थे। और आचार्य भगवान ने मंगलाचरण किया। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। मंगलाचरण किया, सिर्फ मंगलाचरण का अर्थ समझाया, और अर्थ समझाने के पश्चात कहा कि अब आप सभी ब्रह्मचारियों को
मुझे मुनि श्री समय सागर महाराज जी तत्वार सूत्र का अध्ययन कराएंगे। तो वहीं से हम लोगों का बेसिक तत्वार सूत्र का अध्ययन महाराष्ट्र के शुभ हस्तों से प्रारंभ हुआ, उनके मुखार विंद से प्रारंभ हुआ और कुछ महीने का प्रवास वहीं पे रहा। फिर आचार्य भगवान ने हम लोगों को घर भेज दिया और कहा कि अब चतुर्मास जहाँ होगा वहाँ आप सभी ब्रह्मचारियों को आना है। तो उस चतुर्मास में 2001 हो गया था वो चतुर्मास दयोदय तिलवारा घाट में, प्रथम चतुर्मास। चतुर्मास की स्थापना के पूर्व ही हम सारे भैया लोग पहुंच गए थे। अब वही क्रम अध्ययन का और वैराग्य को दृढ़ करने का चालू रहा। और अध्ययन आचार्य भगवान नहीं कराते थे। आचार्य भगवान तो अपना गूढ़ चिंतन और गहरी बातें, जो अनुभव वाली बातें थीं, जो जीवन में बहुत उपयोगी थी, जो शास्त्रों में नहीं लिखी रहती हैं, लेकिन जो चिंतन गुरु ने दिया वो चिंतन पूरे संघ में किसी को नहीं मिला होगा। ऐसा चिंतन आचार्य भगवान ने 4 महीने तक लगातार जारी रखा। और दोपहर के समय तत्वार सूत्र की कक्षा। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर आचार्य भगवान ने पूज्यवर समय सागर महाराज जी के द्वारा 10 भक्तियों का उच्चारण, फिर आलाप पद्धति ग्रंथ का स्वाध्याय, 24 ठाना ग्रंथ का स्वाध्याय, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का स्वाध्याय, पूरा स्वाध्याय मुनिश्री कराते थे। और आचार्य भगवान पूरा अपना निचोड़ सार जो है, पूरे वर्षों का सार हम सारे ब्रह्मचारी भाइयों को देते थे। 2002 का चातुर्मास नेमावर में हुआ। होता ये था चतुर्मास के बाद आचार्य भगवान हम लोगों को घर भेज देते थे। 2003 का चातुर्मास अमरकंटक में हुआ। जब चतुर्मास पूर्ण होने को आया, अच्छा एक घटना हम भूल गए, बड़ी रोचक घटना है। जब 99 में आचार्य भगवान कुंडलपुर में थे, ठंडी के समय, जनवरी की बात है, फरवरी की बात है, उस समय बहुत सारे ब्रह्मचारियों की एंट्री हो रही थी। जब हम दर्शन करने गए तो आचार्य भगवान ने हमें संकेत दिया था 99 में, अब यहीं रुक जाओ, आप कहीं नहीं जाना है। पर उस समय हमारे गृहस्थ जीवन के नाना जी थे, उनने कहा कि नहीं अभी जिम्मेदारी है, ऐसा वैसा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो ज़बरदस्ती हमें लेकर के चले गए। उनकी ज़बरदस्ती कहे या हमारी ही कमजोरी कहे, हम ही उनके साथ चले गए। और आचार्य भगवान कुंडलपुर से विहार करते हुए सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में आ गए 99 में। और 99 में जब नेमावर में आए तो 22 अप्रैल 1999 को 23 मुनि दीक्षा हुई। वहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मचारी को बुलाया था और पूरा पैदल विहार करके सारे ब्रह्मचारियों को लेकर के गए थे। और उसी समय आचार्य भगवान ने हमें संकेत दिया था कि अब कहीं नहीं जाना, देखो आपका आजीवन व्रत तो हो चुका है, पढ़ाई भी हो गई है, सारी जिम्मेदारी भी हो चुकी है, अब संग में रुकना है। लेकिन न जाने कैसे हम वापस लौट गए। हाँ, उस समय दीक्षा तो 24 होना था, लेकिन 23वीं दीक्षा हुई थी। ऋषभ सागर मुनि महाराज से लेकर पार्श सागर जी तक दीक्षा हुई थी। उस समय दीक्षा 24वीं होना तो थी, पर नहीं हो पाई थी। पर हम लौट गए, लेकिन गुरुजी के मन में याद तो था। तो 1 साल बाद 2000 में हम लोगों को संकेत आया, और वो भी 2000 में जो चातुर्मास अमरकंटक में हुआ था। अमरकंटक से विहार करके आचार्य भगवान बीना बारा आए थे, उस समय संकेत आया। तो उस समय यदि हम संघ में प्रवेश कर जाते तो हो सकता उसी समय हमारा कल्याण हो गया होता, लेकिन शायद विधि को कुछ और ही मंजूर था, अथवा हमारा भाग्य, या यूं कहें हमारे पुरुषार्थ की कमी। उस समय हम नहीं रुके, लेकिन गुरुदेव की विशेष अनुकंपा रही कि गुरुदेव ने 2000 सन में हम लोगों को बुला लिया। 2003 में जब अमरकंटक का चातुर्मास हुआ, चतुर्मास के पश्चात आचार्य भगवान ने हम सभी लोगों को संकेत दे दिया था कि अब
बाल नहीं बनवाने हैं, दाढ़ी नहीं बनवाना। ने आचार्य भगवान की भावना थी चतुर्मास के पश्चात विहार करते हुए जब रामटेक आना था और रामटेक में दीक्षा देना था। 2004 की बात कर रहे हैं, क्योंकि संकेत हम लोगों को उसी समय हो गए थे। बस इतने संकेत हुए थे कि अभी बाल कोई ब्रह्मचारी जी नहीं बनवाएंगे। इन 3 साल के पीरियड में ब्रह्मचारियों की संख्या बढ़कर के 32 हो गई थी, 30-32 हो गई थी। तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद को लेकर के हम सभी ब्रह्मचारी दक्षिण यात्रा करने गए थे, गिरनार जी की यात्रा करने गए थे। और गिरनार जी की यात्रा करते हुए हम लोग 1 जनवरी 31 दिसंबर को गिरनार जी में थे। और उस रात्रि में हम लोग नेमिनाथ भगवान की टोक के दर्शन करने गए थे। तो शायद उसी नेमिनाथ भगवान की टोक का चमत्कार था कि नेमिनाथ भगवान के दीक्षा कल्याणक के दिन हम लोगों की दीक्षा हुई। पर दीक्षा होना तो रामटेक में था, गर्मी के समय होने की भावना थी, तीव्र भावना गुरुदेव की थी। और गुरुदेव सभी आर्यिका संघ को संकेत करके बुलाने वाले थे, लेकिन गजपंथा में गुरुमती जी गिर गई थी पहाड़ से। जब गुरुमती आर्यिका गिर गई थी, एक्सीडेंट फ्रैक्चर हो गया था, तो उनका आना नहीं हो पाया। तो आचार्य भगवान ने कहा, देखो सोचा तो था कुछ और, लेकिन हो नहीं पाया। रामटेक से विहार करते हुए सीधे आचार्य भगवान दयोदय तिलवारा घाट पहुँचे थे। और दयोदय में पहुँच कर के चतुर्मास स्थापना में ज़्यादा दिन हुए ही नहीं थे, 15 ही दिन हुए थे। कुछ कुछ भूमिका बनने लगी थी। और जब सावन सुदी चौथ आई थी, तो आहार के पश्चात आचार्य भगवान ने ब्रह्मचारियों को इरियापत के पश्चात बुलवाया और कहा, बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। हम लोगों को समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोला आचार्य भगवान ने, जबकि कुछ विशेष दिन भी नहीं था और नेमिनाथ भगवान वहाँ के मूल नायक भी नहीं थे। बस इतना ही गुरुदेव ने कहा कि विशुद्धि बढ़ाओ और नेमिनाथ भगवान की जय बोलो। तो हम लोग को समझ ही नहीं पाया ऐसा क्यों कहा आचार्य भगवान ने। लेकिन संघ में अन्य मुनि महाराज थे, मुनिश्री प्रसाद सागर महाराज जी वहीं थे। उन्होंने धीरे से हिंट दिया, गुरुदेव ने कहा नेमिनाथ भगवान की जय, तो इसका मतलब है परसों कुछ अच्छा होने वाला है। उन्होंने इनडायरेक्ट हिंट दे दिया और हिंट दे करके कह दिया, अब विशुद्धि और बढ़ाओ, तैयारी करो। और शाम होते होते तक संकेत मिल गए कि नेमिनाथ भगवान के तप कल्याणक के दिन यहाँ पर दीक्षा होने वाली है। पर क्लियर नहीं था कौन सी दीक्षा होगी, किस किस की दीक्षा होगी, क्योंकि ब्रह्मचारी तो बहुत सारे थे, 32 तो वहीं पे थे और आसपास में भी आ भी गए थे, वहाँ से भी आ गए थे। तो धीरे से महाराज जी से पूछ लिया, प्रसाद सागर से, किस किस की दीक्षा होगी। हमने पूछा हमारा नंबर है कि नहीं। बोले अरे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, टॉप लिस्ट में रहने का रहेगा, चिंता नहीं करो। उन्होंने इनडायरेक्ट हिंट दे दिया। और पहली बार आचार्य भगवान ने 2 दिन पूर्व यह घोषणा की थी। और श्रावण सुदी पंचमी यानी शुक्रवार के दिन जबलपुर में हनुमान ताल मंदिर से, जो विशेष चमत्कारी मंदिर है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, वहीं से इतने सारे ब्रह्मचारियों की बिनौली निकली थी सज धज करके, बिल्कुल अलग ही रूप में। लेकिन 25 दीक्षा हुई थी तो 25 ब्रह्मचारी की बिनौली नहीं निकली थी, बिनौली तो 22-23 की थी। फिर बढ़ते बढ़ते और संख्या शनिवार के दिन मॉर्निंग होते होते, सवेरे होते होते फिर विनम्र सागर जी की संख्या बढ़ गई, धीर सागर महाराज जी की संख्या बढ़ गई, सहज सागर आदि की संख्या बढ़ गई। 20 अगस्त की रात्रि को 12 बजे के बाद सारे ब्रह्मचारी आचार्य भगवान जहाँ बैठे थे वहीं पर पहुँच गए और सारे ब्रह्मचारी जी लोग केस लॉन्च करने लगे।
बहुत सारे ब्रह्मचारी जी के केशलोंस तो जल्दी हो गए थे, लेकिन हमारे नहीं हो रहे थे। हमारे बाल अधिक थे। तो उस समय पूज्यवर समय सागर महाराज जी आए और उन्होंने हमारे बहुत सारे केशलोंस किए थे, क्योंकि हमारा जुड़ाव उन्हीं से था, लगाव उन्हीं से था, और महाराज श्री का भी लगाव हमसे था। बिल्कुल था ही। अब कैसे था वो, कैसे आत्मी थी, क्योंकि महाराज श्री का नेचर भी अंतर्मुखी है, रिजर्व रहते हैं, कुछ बोलते नहीं थे उस समय तक तो। और हम भी बहुत शायनेश वाले थे एकदम, हमें भी बोलना आता भी नहीं था और बोलते नहीं थे, हम किसी से खुले भी नहीं थे, हमें बहुत झिझक होती थी, बात भी हम नहीं कर पाते थे किसी से। बिल्कुल सत्य मान करके चलना, हम किसी से बोलते ही नहीं थे। तो ऐसा यह प्रसंग धीरे धीरे बनता चला गया, और शनिवार 21 अगस्त 2004 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के तप कल्याणक के दिन इतिहास की वह अभूतपूर्व घटना घटी। 25 मुनि दीक्षा हुई, और 23 मुनि दीक्षा 99 नेमावर में हुई थी, वहाँ पार्श्व सागर तक हो गई थी, एक अंतिम रह गई थी ना। 24 तीर्थंकर के नाम में 23 तीर्थंकर के नाम तो मिल चुके थे, तो शायद जो अंतिम रह गई थी वहीं से शुरुआत गुरुदेव ने कर दी थी। यदि हो सकता उस समय रहते तो पहले भी हो सकती थी। तो ऐसा यह पूरा प्रसंग इन शॉर्ट घटा हमने भी बताया। हम अभी भी सोचते हैं, कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आपको वैराग्य कैसे आया। यही प्रश्न आचार्य भगवान से लोग करते हैं, तो आचार्य भगवान इसका उत्तर देते थे, हमें वैराग्य आप लोगों को देख कर के आया। बोले हम लोगों को देख कर के कैसे आया? बोले आप संसारी जीव जो इतने बड़े बड़े आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, बड़े सब कुछ आपके पास है, कोई कमी आपके पास नहीं है, लेकिन आप लोगों के चेहरे हमेशा लटके हुए रहते हैं, हर व्यक्ति टेंशन में ही नज़र आता है, हर व्यक्ति परेशान दुखी नज़र आता है। तो आप लोगों को देख करके हमने समझ लिया कि संसार में सुख नहीं है, इस रास्ते में सुख नहीं है। शायद हमारे साथ भी ऐसा ही था कि जिन्हें हम देखते थे वो हमें सुखी कभी नज़र आता ही नहीं था। हर एक व्यक्ति अलग ही प्रकार की स्थिति में रहता था। तो यह धारणा तो पक्की बन गई थी कि संसार में सुख नहीं है। पुण्य योग से पूज्यवर गुरुदेव का निमित्त हमें मिला, उनका समागम मिला, संघ का समागम मिला, साधुओं का समागम मिला, और गुरुओं के पास आना जाना हुआ। भले ही कुछ न भी समझता हो, भले ही कुछ न भी ज्ञान था, बस गुरु के पास आने मात्र से ही वो भाव बन गए और हमारा विकास यहाँ तक हो गया कि आज यहाँ आ गए हम। तो इसका अर्थ है, इस बात को सभी समझें, भले ही आपको कुछ भी भाव ना आता हो, कुछ भी ना समझता हो, सिर्फ गुरु के चरणों में आ जाओ तो अपने आप कल्याण हो जाएगा। ऐसा वातावरण बन जाएगा, ऐसी वर्गणाएं हो जाएगी कि मन का भाव करने लगेगा कि संसार में कुछ है तो यही है और यही है ना। जो भी सुख है वो यही है और जो भी सुख है वो यही है। तो आज अभी इतना ही कहते हैं। अब आने वाले समय में हम समझने की कोशिश करेंगे वो दीक्षा कैसे होती है, भावों की विशुद्धि कैसे होती है, पूज्यवर गुरुदेव का उपकार कितना महान कि हम जैसे कंकर को उन्होंने पूज्य पद दे दिया, शंकर की भांति बना दिया। कंकर की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब वह योग्य निमित्त के हाथ में आ जाता है तो वह अनगढ़ पत्थर को, ऐसे मटमैले कंकर को भी तराश करके एक सुंदर रूप देने वाले हो जाते हैं। तो जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया है, पूज्यवर गुरुदेव ने किया है। न अपने पास ज्ञान था, न बुद्धि थी, न शक्ति थी, न दिमाग था, न ही कोई विशेष भाव था। बस एक भाव था,
जो है सो गुरु हैं, बस उन्हीं से लगाओ, उन्हीं से राग, बस वही राग हमारे जीवन में वैराग्य के लिए बहुत बड़ा कारण बन गया। इसलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की